हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज बेटा अपन डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कि इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना है और वो सीक्वेंस क्या होगा और हॉट टॉपिक्स क्या होंगे, जिससे कि हम इन सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल कर सकें, इन दोनों चैप्टर्स पे कंट्रोल कर सकें। पहले आपको बता दूं बेटा कि मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही मेंस और एडवांस में काफी अच्छा पोर्शन कवर करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका सॉल्ट एनालिसिस मजबूत होना चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहले सॉल्ट एनालिसिस केवल एडवांस का पोर्शन हुआ करता था, अब ये सॉल्ट एनालिसिस मेंस का भी पोर्शन हो गया है। तो यानी कि सॉल्ट एनालिसिस तो अब आपको पढ़ के जाना ही है। तो एक परफेक्ट सीक्वेंस ये है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखना चाहिए, फिर केमिकल बॉन्डिंग देखनी चाहिए, फिर कोऑर्डिनेशन देखना चाहिए, देन सॉल्ट एनालिसिस पे आना चाहिए और फिर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस दैट इज द कॉम्बो ऑफ एसपीडीएफ। उसमें जितने भी एनाइंस हैं या कैटाइंस हैं वो कहीं ना कहीं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से उनका कोई ना कोई लिंक है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितनी भी रिएक्शंस हैं जो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, उनका रट्टा मार करके जाते हैं, और रटी हुई चीज आपको भी पता है बेटा बहुत ज्यादा दिमाग में सस्टेन नहीं करती, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होती है ना, तुरंत निकल लेती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये चीज दिमाग से ना गायब हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ब्लॉक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें, उनकी सॉल्ट एनालिसिस को अच्छे से पढ़ें, उनकी रिएक्शंस को, मैकेनिज्म्स को अच्छे से समझें, तब जाकर के आप ब्लॉक केमिस्ट्री पे आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात आती है बेटा पी ब्लॉक की। देखिए, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर के 18 जितने भी हैं, हर एक जो भी ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स का अपन को जनरल इंट्रोडक्शन समझना है कि किसको क्या बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कोई भी मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको जनरल इंट्रोडक्शन में कवर किया जाता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना बनता है, फिर जनरल ट्रेंड्स, ठीक है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के जो भी जनरल ट्रेंड्स होते हैं, जो भी उनकी रिएक्टिविटी होती है, उनको भी समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? देखिए, पी ब्लॉक सुनते ही बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पी ब्लॉक मतलब सारे एलिमेंट्स 36 के 36, नहीं, ऐसा नहीं है। बोरॉन फैमिली में आपको बोरॉन की नॉलेज होनी चाहिए, कार्बन फैमिली में कार्बन, ठीक है। और वैसे मैं थोड़ा सा और अगर प्रिकॉशनरी चलूं, है ना, तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन और एल्यूमिनियम, कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सल्फर, हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन और क्लोरीन, और आपके नोबल गैस में जिनॉन। तो ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो आपको अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा अंदर डेप्थ में चलते हैं। सीक्वेंस क्या होना चाहिए भाई? सीक्वेंस सबको पता है, बोरॉन फैमिली पढ़िए पहले, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड देन नोबल गैसेस, ये इसका एक सिंपल सा सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आपको वन बाय वन करके आगे बढ़ना बनता है। आगे हॉट टॉपिक्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं भाई, अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बहुत जरूरी है। बोरॉन फैमिली में आपको बोरॉन की प्रिपरेशन पढ़ के जानी है, कैसे बनता है। आपको बोरेक्स की, B2S6 की और एलम की, यानी कि फिटकरी बोले तो, ठीक है ना, और BX3, इन सब की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ करके जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब। बोरेक्स हो गया, B2S6 हो गया, ये बोरॉन फैमिली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात आती है कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली में क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है ना, प्रिपरेशन, और कार्बन कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ CO, CO2, PbO, PbO2, Pb2O3, सिलिकेट्स, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली में क्या है भाई, नाइट्रोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस HNO3, ठीक है, PCl5, PCl3, P4O10, P4O6, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, वहां पे गलत छप गया है, दिस इज P4
O6. Okay, just a second. This is P4O6. Okay, तो ये और अमोनिया, इन सब की आपको प्रिपरेशन पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना, पढ़ के जाना चाहिए आपको। इसके बाद बात आती है बेटा ऑक्सीजन फैमिली की। तो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन हो गई, प्रिपरेशन हो गई, और प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, H2SO4, H2S, थायोसल्फेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको एक एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पता होना चाहिए। हेलोजन फैमिली में क्या सीन है भाई? हेलोजन फैमिली में आपको फ्लोरीन क्लोरीन की प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, और HX यानी कि HF, HCl, HBI, HI, इनकी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हेलोजन जैसे ICl और ClF3, BrF5, IF7, है ना, इन सब का आपको हाइड्रोलाइसिस पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर है, स्यूडो हेलोजेंस है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखा जाए तो इससे बहुत आगे है बेटा, पी ब्लॉक में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताए हैं जिनकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आगे नोबल गैसेस में क्या है बेटा? XCF2, XCF4, XCF6 की जनरल मेथड प्रिपरेशन है, उनको देख करके जाइए। प्लस नोबल गैसेस, क्लेथरेट कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज एक बार देख करके जरूर जाइए। प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है MPBP, है ना, ये सब नॉर्मल जो ट्रेंड होते हैं, आयनाइजेशन, रेडियस, सॉल्युबिलिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये सिलेबस आता है बेटा अपने किसके? डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का ये सिलेबस है, जरा ध्यान से देख लीजिए, इस पॉइंट पे जोड़ दीजिएगा। फर्स्ट रो यानी कि बहुत सारी ट्रांजिशन सीरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारी ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, लेकिन आपको पढ़ के किसके बारे में जाना है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है ना। जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, किसको क्या बोला जाता है, क्वाइन मेटल किसे कहते हैं, ये वो लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ऑकरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, जनरल ट्रेंड यानी कि रेडियस हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। कैटालाइटिक बिहेवियर और KMnO4, K2, Cr2O7, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड यानी कि क्वेश्चन आते हैं, यानी कि F ब्लॉक में, है ना। ऑक्सीडेशन पे आता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे आता है, एक्टिनाइड में भी यही चलता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आइए जरा सीक्वेंस देखें। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि भाई मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लूं, समझ लूं। देन उसके बाद आपको उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जनरल इंट्रोडक्शन, क्वाइन मेटल किसे कहते हैं, वॉलेटाइल मेटल किसे कहते हैं, नोबल मेटल किसे कहते हैं, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जनरल ट्रेंड्स हो गए, एटॉमिक रेडियाई हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ऑक्सीडेशन, कलर, ये सब आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होगी, कलर क्या होगा, ये सब आप, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, क्या होगी, ये सब आप तभी बता सकते हैं जब आपको कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है ना। आगे देन उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, कैटालाइटिक बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, ये पता होना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कब डी ब्लॉक के मेटल कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, कब नहीं बना पाते हैं, किनके साथ बनाते हैं, किनके साथ नहीं बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन कौन बना सकते हैं, डी ब्लॉक के साथ कैसे बनते हैं, ये सब पता होना चाहिए। एलॉय फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एलॉय के बारे में, ठीक है ना। और K2Cr2O7 और KMnO4 मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, और इसको हमने सॉल्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। तो ये सब आपको इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सब क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बात आती है सीक्वेंस फॉर स्टडी, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। किसकी सीक्वेंस? इनर ट्रांजिशन यानी कि F ब्लॉक का। F ब्लॉक में बेटा सिंपल है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड जितना घोल करके पी जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि प्योर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और इसमें समझने वाली चीजें ना के बराबर हैं, याद रखने वाली चीजें मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के डी ब्लॉक, F ब्लॉक में जितने भी एक्सेप्शंस हैं, मैंने उनकी लिस्ट क्या कहते हैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, बैच में आप जाकर के देख सकते हैं।
अर्जुना में भी प्रोवाइड कराई, और भी जगह जहां जहां मैं जिस जिस बैच में गया सब में मैंने प्रोवाइड कराई। इवन क्या कहते हैं, अभी हाल में मैराथन बैच लिया था, वहां पे भी मैंने ये लिस्ट प्रोवाइड कराई, तो काफी आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए, अब बात आती है बेटा हॉट टॉपिक्स क्या हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन में से क्वेश्चन आता है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन, कलर, कैटालाइटिक बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इन सब चीजों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलॉय वलॉय आपने नोटिस किया हो तो मैंने थोड़ा छोड़ दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, उनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस थोड़े कम रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से कवर होते हैं वो टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए हैं। कैटालाइटिक बिहेवियर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कौन सा डी ब्लॉक का मेटल या कंपाउंड कहां पे कैटलिस्ट का काम करता है, कहां पे प्रमोटर का काम करता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं, और ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं। एफ ब्लॉक में जाएं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के, तो ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तरह तरह के इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डी एंड एफ ब्लॉक में क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है, और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, आपके काफी काम आएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।